मंत्री हैं और आप सबको पता है कि कैबिनेट मंत्री जी से जब उनको पद पे आए हैं, वो जो उनको विभाग मिले हैं, आज आटल डेयरी का कहाँ तक ले गए हैं उसको। हमारे गांव ग्राम में डेयरी के लोग हैं यहाँ चलाने वाले सचिव, और अब तो सौरभ बहुगुणा जी की लोकप्रियता बढ़ गई है, मार्जिन तो और बढ़ेगा। कोई भी उनके सामने खड़ा हो, कांग्रेस तो अंदरूनी कलह से जूझ रही है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सौरभ बहुगुणा जी आज युवाओं के दिलों की धड़कन है, यहाँ वो क्रिकेट मैच करवाते हों शक्ति फार्म में, यहाँ अनेक कार्य हों, युवा उनको भैया कह के बुलाते हैं, तो भैया का रिश्ता ऐसे तो होता नहीं है। मतलब तेंदुल जी, आपको लगता है कि जो 22 में जो चुनौती ना 22 में थी ना 27 में, मतलब 22 से भी आसान लग रहा है आपको? 22 में किसान आंदोलन था तो सिख वोट कहीं ना कहीं गुमराह कर दी गई थी, तो अब तो कोई इलाके में अपने में बताओ, विधानसभा स्टारगंज में किस परिवार का व्यक्ति सौरभ बहुगुणा से नहीं जुड़ा हुआ? हर घर में उनके आदमी है। अगर विधानसभा में देखा जाए तो सिख वोटों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। अगर देखा जाए तो लगभग 25,000 वोट डाला जाता है सिख समाज का। तो इस बार सिख समाज का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कन्वर्ट होगा। ब्लॉक प्रमुख किस समाज का है? सिख समाज का है ना। चेयरमैन किस समाज का है? सिख समाज का है। पहला ब्लॉक प्रमुख भी सिख समाज का था। सौरभ बहुगुणा जी तो सिख समाज को हमेशा साथ लेके चलते हैं, और सिख समाज की जमीनें वर्क खा की हमारा ग्राम उसमें आता है, बाजपुर तक खटीमा तक उनको लाभ मिला। सौरभ बहुगुणा जी की लोकप्रियता कोई किसी दायरे में नहीं है। आने वाले समय में क्या पता कौन सी कुर्सी पे पहुंच जाएंगे, ये तो पब्लिक सब जानती है। चलिए, एक आखिरी सवाल है आपसे, जो फिलहाल जो रणनीति है वो कार्यकर्ताओं की कैसी है? 2027 के प्रति क्या योजना है? कार्यकर्ताओं की ये योजना है, हमें भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल सख्त हमें निर्देश है कि गरीब की आवाज़ आपने उठानी है, घर घर जाके जो जुड़ा हुआ अपने साथ उसका भी कार्य करवाओ, जो नहीं जुड़ा उसका भी करवाओ, वो अच्छे कार्य देख के आपके साथ वैसे जुड़ जाएगा। तो है तो सब भाजपा की, जब हम जीते हैं तो हमें मेजोरिटी में वोट मिला, तो आम लोगों के घर घर तक हमारे पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए हैं, तो हम कार्य करते हैं। हजारों लाखों कार्यकर्ता हमारे काम करते हैं, जिस वजह से हमें जीत मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसान मोर्चा के हमारे पास महामंत्री थे अतेंद्र सिंह भुल्लर। उनका साफ तौर पे कहना है कि बंगाल में सरकार बनने के बाद में इस वक्त हौसले बुलंद है, कार्यकर्ताओं का जो हौसला है वो बुलंद है। और जहां तक बात है कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो पिछली बार चुनाव हुआ था वो केवल एक विधायक थे, विधायक के तौर पे भी उन्होंने काफ़ी कार्य करवाए थे। कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी ऐसे कार्य करवाए हैं जो लगभग असंभव जैसे ही नजर आते थे। और उनका साफ तौर पे कहना है कि 2027 में हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर फिर सरकार बनाएगी। उनके दावे धरातल पे कितने खरे उतरते हैं 2027 में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का है वो उत्तराखंड के अंदर भारी लग रहा है। बाकी जीरो ग्राउंड से हम आपको फिर एक नए मेहमान के साथ मिलवाएंगे। देखते रहें खबर पड़ताल। नमस्कार।